तो आज हमारे बीच इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक एवं पंडित हमारे श्री हेमंत जी पालीवाल हमारे साथ विराजे हैं। आज हम इनकी पूरी जो जर्नी रही, ये जो यात्रा रही, जहाँ से इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय से शुरू करके आज इतनी बड़ी जो ख्याति प्राप्त की है, उसमें इनके संघर्ष और जो कला कौशल इन्होंने विकसित किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जय श्री राम पंडित जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पंडित वाला काम, इसमें आपकी रुचि कब से डेवलप हुई? देखिए, इसमें कोई रुचि डेवलप नहीं होती। परमात्मा आपके तार को अपने आप उस केंद्र तक ले जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बस ये एक ऐसा अध्यात्म केंद्र है जिसमें आपको मन को एकाग्र करना पड़ता है, भगवती की आराधना करना पड़ती है, परम्बा जगदम्बा पिताम्बरी गायत्री को जपना पड़ता है और भगवती की आराधना से उस केंद्र बिंदु तक आप कब पहुँच जाते हो जिस आपको पता भी नहीं चलता। और प्रतिदिन संध्या करना पड़ती है जो ब्राह्मण के कर्तव्य नियम है। भगवती कंठ में स्वयं विराज कर आपको इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बना देती है कि आपके द्वारा निमित्त किया गया कोई भी कर्म फलीभूत होता जाता है यजमान का और आपको उत्तरोत्तर वृद्धि मिलती जाती है। इसमें मनुष्य कभी कोई कुछ कार्य नहीं कर पाता। ये सब स्वयं शक्ति, भगवती की शक्ति, देवताओं की शक्ति साथ में देकर वो कार्य को पूर्ण कर पाती है। तो इसकी जो शुरुआत आपने एक जैसे ट्रेनिंग के रूप में देखा जाए या संस्कृत विद्यालय से, तो उसकी आपने शुरुआत कैसे और वहाँ क्या रूटीन रहता था, कैसे आपने सब अध्ययन किया, उस बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, एक जीवन में अगर संघर्ष की बात की जाए तो दुनिया में सब लोग अपने अपने रूप में संघर्ष करते हैं बाल्यावस्था से, लेकिन जो ब्राह्मणों का संघर्ष होता है वो उसके आगे दूसरे किसी का भी संघर्ष मानना नहीं जा सकता। देखिए, एक ब्राह्मण आश्रम में जब जाता है, उसका आश्रम का अर्थ ही होता है आ और श्रम कर, मतलब जीवन में तपने के लिए वो वहाँ आता है। पूरे परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पूरे परिवार में मित्रों को छोड़कर, उसके परिवार में जो छोटे बच्चे भी होते हैं जो जिनके साथ उसे बचपन में खेलना चाहिए, उन सबको छोड़कर वो आश्रम में आता है। जब उसकी उम्र होती है मात्र ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 14 साल, 13 साल का बच्चा, 14-12 साल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ उस समय खेलने कूदने का उसका समय रहता है। वो आश्रम में आता है, 4 बजे उठता है, नित्य संध्या करता है, गुरु जी के बताए अनुसार कर्मों को करता है, भगवती का जप करता है, गायत्री माता की उपासना करता है ताकि उसका आने वाला भविष्य सुधर सके, माँ गायत्री की विशेष कृपा उसके ऊपर हो सके, जीवन में वो आगे बढ़ सके। इस भावना से वो कार्य को निरंतर करता है। मतलब आश्रम का जीवन इतना कठिन जीवन है, लेकिन उसको जिसने जी लिया वो जीवन में कभी भी परास्त नहीं होता। तो आपके सामने उस जीवन में क्या चुनौतियां आई, आपने कैसे किया? हम विशेष आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इन सब चीज़ों के कैसे, जैसे आज एक बच्चा देखते हैं या वो आपके समय में भी देखें तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसका मतलब मन थोड़ा सा चंचल होता है बचपन के स्वभाव में। तो उस समय आपने ये दूसरी संसार की, ये जो दूसरी विषय वस्तु है, इनको छोड़ के पंडित की ओर ही अपना रुझान करना, तो ये निर्णय या इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, शुरू में तो लगता है, शुरू जब हम आश्रम में जाते हैं तो हमारा मन बहुत चंचल रहता है। इतने दिन हम मोह माया में, परिवार की मोह माया में लगे हुए रहते हैं और एकदम से आश्रम में जाते हैं तो हमारा थोड़े दिन तो मन मानता नहीं। मैंने भी 2 बार आश्रम को छोड़कर भागकर घर पर वापस आ गया था। मतलब मैं जब आश्रम गया था तो पूरी कॉलोनी में सब जगह पैर पड़ के गया था कि मैं आश्रम जा रहा हूँ, अब 2-5 साल बाद आऊँगा, 4 साल बाद आऊँगा। लेकिन 15 दिन वहाँ रहने के बाद ऐसा मन हुआ तो मैं तुरंत घर आ गया था। घर वाले छोड़ के आने के बाद में वो घर नहीं आया, उसके पहले मैं वापस रिटर्न आ गया था। फिर जैसे तैसे 2-3 दिन घर वालों ने रखा, प्रेम से रखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। 4 बजे उठना, नित्य संध्या करना और पूजन पाठ करना, याद करना, याद नहीं करो तो पिटाई बहुत होती थी। बहुत आश्रम का जीवन, मतलब एक बालक का जीवन, अपने हाथ से अपने कपड़े धोना, अपने हाथ से अपना भोजन बनाना, व्यवस्था बनाना। आज 13-12 साल का बच्चा क्या करता है, कौन से आश्रम में अपना कार्य करता है? उसके माता पिता उसके लिए टिफिन लगा देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। आश्रम में जितनी व्यवस्थाएं मतलब एक बालक जीवन में सीखता है, मैं तो कहता हूं कि हर विद्यार्थी को एक बार आश्रम जाना चाहिए, गुरुकुल जाना चाहिए। और अगर वो गुरुकुल चला गया और वहां पर जाकर उसने तप किया तो जीवन में वो कभी परास्त नहीं हो सकता। ये जितनी सुसाइड हो रहे हैं, जितने भी बहुत सारे उपकर्म जो हम देख रहे हैं, कोई नशा इत्यादि चीज़ों में बच्चे जा रहे हैं, एक बार अगर वो आश्रम आ गया तो कभी जीवन में वो गलत जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुओं के संरक्षण में वो सुबह से लेकर शाम तक रहता है। और जब तक लोहा तपता नहीं तब तक वो आकार नहीं ले सकता। इसलिए जीवन में तपना पड़ेगा, तभी वो जीवन में किसी प्रवृत्ति को जा सकता है, क्योंकि लोहा कठोर होता है जब तक उसको मोड़ा नहीं जा सकता, और जब वो तप जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तब उसको मोड़कर कोई भी आकृति दी जा सकती है।
तो इसकी तुलना एक जो आज मिलिट्री डिसिप्लिन कहा जाता है, तो मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा ही कुछ व्यवस्था है आश्रम में, ऐसा कहा जा सकता है। और आज आपकी भी कहीं ना कहीं देखी जाए तो मानसिक मजबूती का कारण यदि कोई है तो उसमें उस आश्रम का योगदान है। आश्रम का योगदान बिल्कुल है, और आश्रम हमारे धर्म को जोड़ता है, सनातन की प्रवृत्ति को मजबूत करता है, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और मन में ये धन ऐश्वर्य मान सम्मान मिलना ना मिलना, ये आश्रम में तो सिर्फ एक चीज मिलना है, परमात्मा। अगर वो मिल गया तो जीवन को सब कुछ मिल जाता है। मन को प्रसन्न करने का केंद्र है आश्रम। आश्रम में कोई बड़ी जिज्ञासा नहीं होती, आश्रम में जिज्ञासा होती है कि जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना, भव सागर को तारना, यही आश्रम है और कुछ नहीं है। आपने जो इतने मंत्र और श्लोक जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति शायद एक बार में तो कर ही नहीं पाए, उन सबको कंठस्थ अपने अंदर याद करना, इसके लिए क्या विशेष प्रयास या क्या विशेष कौशल का प्रयास किया जाए? आज के समय में एक बच्चे को आंसर दिया जाता है तो बच्चा उस आंसर को भी, जो उसकी दैनिक भाषा गई है, जैसे अपन हिंदी में बात करें तो हिंदी गई है, वो एक पेज के उस दैनिक बोलने वाले शब्दों के आंसर को भी याद नहीं कर पाता है। और वो संस्कृत के मंत्र और श्लोक जो ऋग्वेद वैदिक सभ्यता से है, उनको याद करना मतलब कितना कठिन था और कैसे आपने मतलब उन चीजों को ग्रहण किया? देखिए, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब माँ गायत्री की आप उपासना करेंगे और माँ गायत्री आपसे प्रसन्न रहेगी तो कंठ में सरस्वती प्रवेश करेगी। हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें पहले से बनी हुई थी। आज हमने कभी अध्ययन नहीं किया, हमने कभी उस चीज़ को अपनाया नहीं। गायत्री मंत्र बोला नहीं जाता लेकिन फिर भी महिलाएं बोल रही है। बहुत सारे ऐसे नियम है जो जो जीवन में नहीं करना चाहिए, वो जीवन में मनुष्य कर रहा है, जिसके द्वारा उसको पाप लग रहा है। बाकी ज्ञान, रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान माँ गायत्री, माँ सरस्वती जब तक प्रसन्न नहीं होगी, मनुष्य जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भगवती की आराधना करना बहुत जरूरी है, ठाकुर जी शिव जी को मनाना बहुत जरूरी है। शिव शक्ति एवं लक्ष्मी नारायण जीवन में सकल मनोकामना की सिद्धि करते हैं, इसलिए उनको हमेशा मनाते रहना चाहिए और अपने इष्ट को प्रबल करना चाहिए। तो इसके लिए आपके द्वारा मतलब ऐसे क्या प्रयास किए गए मंत्र को, या सिर्फ भगवान की आराधना से ही, या शिव शक्ति से ही, या भगवती को प्रसन्न करने से ही हो गया? कुछ तो व्यक्तिगत तौर पे आपके प्रयास में उस और आप जानना चाहूंगा। काम क्रोध मतलब लोग को जीतना पड़ता है, अपनी इंद्रिया ज्ञानेंद्रियों को जीतना पड़ता है। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें, क्योंकि मनुष्य को कोई अच्छी चीज दिखती है तो उसका मन ललच जाता है कि ये चीज मेरे पास भी। ये जो आज के समय के डिस्ट्रैक्शंस हैं, जी जी जी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आपके पे? कैसे आपने अपने आप पे, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण किया? मेरा ये कहना रहेगा कि जैसे अगर किसी मनुष्य को कोई चीज दिखती है तो मनुष्य उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसका मन होता है कि यार, भली वो स्त्री हो, भली वो वाहन हो, भली वो मकान हो, भली वो कोई व्यापार हो, भली कोई स्थान हो, अगर उसको दिखता है तो उसका मन में ये विचार हो जाता है कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज प्राप्त होगी। कितने चीज कितने रूप में प्राप्त होगी ये परमात्मा निर्धारित करेंगे। आपको अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए। कर्म तो प्रधान है, कर्म करते ही जीवन को सब चीजों को प्राप्त किया जाता है। हमारे जीवन में इष्ट प्रबल होगा, हमारे जीवन में हमारे कहने का तात्पर्य कि बैंक में बैलेंस होता है तभी कोई कार्य को कर पाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे पास इतना पावर होगा तो हम कोई भी चीज को जीत पाएंगे। इसलिए ध्यान करें, पूजन करें, मन को शांत रखें, मन में कभी निराश ना हो कि मुझे कोई चीज ना मिली तो मैं कुछ गलत कर लूँ, उनको मिल गया उससे ज्यादा मैं पढ़ता था। मनुष्य के मन में बहुत सारी चीजें आती है कि वो तो पढ़ता नहीं था और वो मेरे से ज्यादा नंबर ले आया, उसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं है। जीवन में एक मकड़ी 15 बार जमीन पर गिरती है और उसका फिर जाकर कोई सा भी छत्ता बन पाता है। तो जीवन में प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल प्राप्त होगा। उस समय को छोड़ देना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, वो लौट के आ नहीं सकता, लेकिन भविष्य लौट के आएगा। उस भविष्य को लड़ने की ताकत हमारे पास होना चाहिए, तो हम जीत सकते हैं, हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।